गोरखनाथ पीठ के, वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्या सही है आपको लगता है? बिल्कुल, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। यदि संगठित होता सनातन हिंदू संगठित होते तो क्या मजाल थी मुगलों की और अंग्रेजों की कि भारत को गुलाम बना सकते। वो तो आपकी बातें धर्म कर्म वाली नहीं होती, वायरल होने वाली होती हैं। तो ये स्वैग क्यों है? अरे यही दिखाना बाकी है भाई। मैं तो मिट्टी से नहाता हूँ। अच्छा, आप क्या करें साहब? आप क्या करें? मैं गुरुजी पूछ रहा हूँ, आप साबुन से नहाते हैं या मिट्टी, बाल भी मिट्टी से धुलता हूँ। मिट्टी मुल्तानी मिट्टी। इतना चेहरा तो नहीं हो सकता, तो फेस वॉश से लग रहा है सर। ये कि आपने घड़ी टाइम कीपिंग के लिए मॉडर्न घड़ी ली हुई है, मोबाइल भी आपके पास, तो पुराने टाइम में तो ये नहीं था। क्यों? पुराने टाइम पे कोणार्क मंदिर नहीं था? 1400 साल पहले बना था। 10 के नोट में उसकी फोटो छपी, वो भी समय बताता था। ये साइंस था हमारे यहाँ। अब है तो मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम दो है। एक है कि जो आप करते हैं, आप चाहते हैं सारा संसार वो करे, वो सारा संसार वो क्यों करे? हम टाइम के हिसाब से चलने वाले भाई, मैं माँ बाप को भगवान मानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ सब माँ बाप को भगवान माने। जी जी जी, पे आप घूम रहे हैं, वो तस्वीर देख लेते हैं। अब ये बहुत महंगी गाड़ी ये मेरी नहीं है भगवान, जिसके यजमान के घर जाता हूँ। अब मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ तो कोई अरे अनिरुद्धाचार्य जी का स्टूडियो, ये मेरा हो गया क्या? में घूमे कुछ भी डाले। अच्छा ये बताओ भैया, मैं आपसे पूछूं कि कपड़ा पहना क्यों जाता है? शरीर ढकने के लिए। अरे तो जिस कपड़े से शरीर ढके ही ना, तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या निकला? कुछ लड़कियों को ऐसे, जो भैया की विचारधारा है, ये कहते हैं कि कुछ भी पहने। अब देखो, आपने एक गाना सुना होगा बॉलीवुड का, ब्लू है पानी पानी। उसमें लड़कियां कितने कम कपड़े पहनी और कितना गलत दिखता है वो अपनी माँ के साथ आप नहीं देख सकते। आपकी बहन, आप बहन के साथ नहीं देख सकते। इन लोगों को देखना वही है, इसलिए ये पक्षधर है उनके। फ्रेंड्स, आजकल संत समाज से हमारे भारत में इस समय सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाले अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि उनकी जवाब देते देते भगवान जाने कितने बेचारे जवाब देंगे। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। और इस वीडियो में देखिए, कुछ वामपंथी हैं, कुछ वामपंथी नहीं, एक श्रीवास्तव नाम, विवेक श्रीवास्तव नाम का जो है वामपंथी, जो अनाप शनाप सवाल कर रहा है उनका, और उनको देखिए कैसे जवाब दे रहे हैं, उनके मुंह पे तमाचा मार रहे हैं इस वीडियो में। गुरुजी, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वामपंथियों, कट्टरियों के लिए, कट्टर वामपंथियों के लिए आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लगे रहो, हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मठाधीश भी हैं, मठाधीश्वर भी हैं गोरखनाथ पीठ के, वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्या सही है आपको लगता है? बिल्कुल, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू बहुत सारे तिनकों से जोड़ के बनाई जाती है और वो सारे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हमारे देश में अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो, शासन करो। यदि संगठित होता सनातन हिंदू संगठित होते तो क्या मजाल थी मुगलों की और अंग्रेजों की कि भारत को गुलाम बना सकते। वो तो बट गया जातवाद में, और उसी जातवाद में आज नेता लोग बांट रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल है, आप बार बार कहते हैं कि जो फिल्म वाले हैं वो धर्म के लिए कुछ नहीं करते। अब एक और एक्टर है पवन कल्याण, उप मुख्यमंत्री हैं वो आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य के। अब जब तिरुपति बालाजी के अंदर लड्डू में जब गड़बड़ निकल के आई तो उन्होंने तो बाकायदा एक यात्रा करी, और वो तो सनातन के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब वो भी तो इसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। देखिए, जो लड्डुओं में मिलावट की गई है वो षड्यंत्र के तहत हुई है, वो बिल्कुल गलत है जी। बिल्कुल उसे अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। जो भी अपराधी हैं, छानबीन की जाए कौन अपराधी है और दंड देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि हम आपकी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ कर लें, ये बिल्कुल गलत है। तो वहाँ पे तो अपराधी को निश्चित दंड देना चाहिए जी। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप स्वैग वाले बाबा हैं, आप सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो जाते हैं। स्वैग का मतलब समझते हैं ना, मतलब आपका मतलब एक तरह से एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन आपके वीडियोस वायरल हो जाते हैं। आपकी बातें धर्म कर्म वाली नहीं होती, वायरल होने वाली होती हैं। तो ये स्वैग क्यों है? अरे भाई, धर्म कर्म वाली बातें सुनने का टाइम कहाँ है? आजकल तो लोग 10 सेकंड की वीडियो सुनते हैं, उसी से आकलन कर लेते हैं कि बात कैसी है, सही है कि गलत है। आजकल पूरा सुनने का टाइम किसे है? पूरी बात सुन लेते हैं। मेरे पास एक आप ही की एक बाइट है, आइए सुना देते हैं आपको। हम एकादशी के दिन कोलगेट कर सकते हैं? कोलगेट? हाँ, उसमें नमक बताया जाता है। कोलगेट तो कभी नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन क्यों? जो जिस भाषा में समझता है वो समझाते हैं, और क्या बुराई क्या बोलते हैं। क्यों करे? दातून का जमाना था, दातून कर लो भैया, सबसे उत्तम। आपके मसूड़े मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। दातून कहाँ से आएगी? कोई बात नहीं, तो हल्दी, नमक और सरसों का तेल डालिए और मिक्स करके ब्रश में लगा के कर लीजिए। आपके दांत कभी, दांतों में दर्द ही नहीं होगा। आप ब्रश से करिए, हल्दी, नमक और सरसों का तेल। अरे मैं करता हूँ सरकार, मैं मिट्टी से नहाता हूँ और सरसों के तेल उसी से
ज्ञान दे रहे हैं उसे आपको भी अपने अंदर भी तो उतारना पड़ेगा। तो आप करते हैं। करते हैं तो वो भी डालिए सोशल मीडिया पे। हाँ, डालेंगे, आप डालेंगे। तो लोगों को अपने पता नहाते लगेगा हुए की कि तस्वीरें आप डालें डबल सोशल मीडिया पे। स्टैंडर्ड, आप अपने लिए तो ये- आज की सुविधा के अनुसार चाहिए। मेहरुद्दीन जी, मेहरुद्दीन जी। लोगों को जो है ये कह रहे हैं भैया, पुराने पहले ले जाना चाहते मैं हैं। मुझे आप क्या चाहती हैं अपने नहाते हुए की तस्वीर डालें? हाँ अब यही दिखाना बाकी है। अच्छा, भाई मैं तो सवाल है। मिट्टी से नहाता हूँ। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं साहब? आप क्या कह रहे हैं? मैं गुरुजी पूछ रहा हूँ, आप साबुन से नहाते हैं या मिट्टी, बाल भी मिट्टी से धुलता हूँ। मिट्टी, मुल्तानी सर, मिट्टी, इतना गाँव गोरा चेहरा तो नहीं हो सकता। फेस फेस वॉश वॉश। से लग रहा है सर, मिट्टी से तो नहीं हो सकता। आप सर। आइए, अब आप कहो तो मैं नहीं, आपको गिफ्ट कर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप इनके नहाने के पीछे क्यों पड़ गए हैं? कभी साबुन, कभी नहाते हुए। ठीक है, हाँ, आप मतलब साइड इतना पे साहब पीछे हैं। पड़ छोटा गए हैं सवाल लोग जाएगी कि साहब, पूछो छोटा मत। सवाल। देखिए, इसमें आप फिर वही पुराने उस पे लेके जा रहे हैं। अब आप आप लोग। बताइए कि आपने घड़ी टाइम कीपिंग के कोई लिए साबुन मॉडर्न घड़ी पीछे ली पड़ हुई गया है, कोई घड़ी के पीछे मोबाइल पड़ भी गया आपके है। पास। तो पुराने टाइम में तो ये नहीं था। क्यों? पुराने टाइम पर कोणार्क मंदिर नहीं था? 1400 साल पहले बना था। 10 के नोट में उसकी टाइम फोटो है। छपी, वहाँ वो भी थोड़ी समय जादू हो बताता गया। था। ये साइंस था हमारे यहाँ। अब उस बाबा है तो घड़ी न पहने। देख रहे हैं, ये ना आप करें। बताइए ना, ये तो आप बताओ मुझे। आपने अडॉप्ट हाँ। किया ना मॉडर्न स्टाइल। आप क्या चाहते हैं, ना करें? इनके हिसाब से तो आप खाना क्या भी ना चाहते हैं? खाएं। तो कोलगेट भी तो वही बात, वो बच्ची भी अरे तो वही भाई, कह रही है। कोलगेट विदेशी कंपनी, हम भारत का रहने वालों, भारत को प्रमोट करो ना, भारत की चीजों को। जी, मेरा अगली बाइट सुन लेते हैं। मेरे पास एक और है, और उसमें आप कह रहे हैं कि गोबर के इस्तेमाल से स्किन का रोग जो है वो दूर होता है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। जी, जितने यहाँ हमारे आचार्य ब्राह्मण जन बैठे हैं, पूछिएगा, ये परंपरा रही है हमारे यहाँ। श्रावणी त्योहार होता है ब्राह्मणों का। उस श्रावणी में हमारे यहाँ गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौरज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। पूछ लीजिए सबसे। आप तो सबको कह रहे हैं ना ऐसे ही करके ना। अरे तो अरे सबको जब कह रहे हैं तो परंपरा सब लोग रही कर है, तो क्या उसमें रहे कोई हैं? साइंस रहा होगा। नहा रहे हैं गाय क्या? के जिसको गोबर मानना है में मानो। कितना गुण होता है। बिल्ली की पोटी की कॉफी नहीं पीने मानना है में मत ऐतराज मानो, नहीं है, जबरदस्ती गाय तो के नहीं गोबर कर रहे से हैं, नहीं स्नान करने में करो। क्यों ऐतराज? ये तो बात जी, नहीं है ना। अब मैं अगले प्रश्न में आता हूँ। बिल्ली की नहीं है महाराज, किसकी है? आपको नहीं मालूम है। सब पता है, आप छिपा रहे हैं, आप बिल्ली के मामा लगते हैं। और जानवर की है। अरे और उसका सर, reason है। एक सेकंड। reason है। आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्ली की पॉटी नहीं है तो किसकी पॉटी है? वो बिल्ली की पोटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है। वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको कम करने के लिए। आपकी यही तो बात है। आप प्रॉब्लम ये है वो कह रहे हैं कि आप जो मलमूत्र करते जो हैं, है, आप वो जो चाहते हैं कि सब मलमूत्र वही है, करें। वो जो जिसे मलमूत्र कहते हैं, वो बिल्ली का अब नहीं आप है, किसी देखो, और जानवर का है। अब देखो, ये बिल्ली का पक्ष लेने बैठ गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड गूगल करो तो मिल जाएगा कि बिल्ली की पोटी की कॉफी बनने, लेकिन ये लगता है लेकिन बिल्ली वो कह रहे हैं की कि पक्षदार जो हो। पॉटी है वो बिल्ली की नहीं है, किसी और की है। किसकी? आदमी की है? बताओ किसकी है? ये राम वो कोई विदेशी है जानवर है इसीलिए। उसकी। कोई विदेशी जानवर है उसकी है। वो बिल्ली नहीं है। बता क्यों नहीं रहे जो हो आप कौन बिल्ली सी बिल्ली जानवर? बार अरे बार जानवर कहते कौन हैं। सा है आपको तो पता होगा। अरे है तो बिल्ली प्रकार अरे आप की। सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। पर है तो प्रॉब्लम जानवर ही। मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम दो है। एक है कि जो आप ये करते आदमी हैं, आप बताया चाहते हैं नहीं, सारा देखो, संसार वो घुमा करे। फिरा दिया बात वो को। सारा संसार वो क्यों करे? हम टाइम के हिसाब से चलने वाले भाई लोग मैं हैं। माँ बाप को मैंने भगवान आपको पिछली मानता हूँ, बारी तो भी मैं बोला चाहता हूँ था। सब माँ बाप मैंने को आपको भगवान पिछली- माने। जी, चलिए। जो आप पोटी की बात कर रहे अरे हैं तो बताओ ना। वो बिल्ली की नहीं है, वो दूसरा जानवर हाँ, है। है तो तो जानवर उसकी की, है। है तो जानवर और की। वो किसी और यूज पर्पस से अरे होती है। बाप रे। और वो बहुत महंगी होती है। महंगी भी इसका होती ये है, मतलब नहीं छी, कि लोग छी। गोबर अपने शक्ल पे लगाना शुरू करते हैं, अब गोबर सोचिए, करना शुरू ये कर कह रहे रहे हैं। बड़ी महंगी है। ठीक है आप बड़ी ये महंगी कह रहे हैं होती कि उस है। जानवर की मतलब- पोटी बड़ी महंगी होती हाँ, है। मतलब पी लेंगे। जानवर की पोटी महंगी है तो उसे हाँ। पी लेंगे, पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते। क्योंकि गाय जी, मांस जी। भी नहीं खाती चलिए, है, अब बिल्ली मैं बिल्ली तो मांस वांस अगले भी खा अगले लेती प्रश्न है। पर आता हूं कि आपको लोग कहते हैं कि आप बहुत स्वैग का जो मैंने बात बोली थी, आपका स्वैग इसलिए आप बहुत बड़ी महंगी गाड़ी पे घूमते हैं। एक तस्वीर है मेरे पास जिसमें वो गाड़ी करोड़ों रुपए की है, उस गाड़ी पे आप घूम रहे हैं, वो तस्वीर देख लेते हैं। अब ये बहुत महंगी गाड़ी ये है। मेरी नहीं है भगवान, जिसके यजमान के घर जाता हूँ। अब मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ हाँ, तो कोई सही कहे बात है। अनिरुद्धाचार्य जी का स्टूडियो, ये मेरा हो गया क्या?
भाई मैं यजमानों के घर ले जाता जाते हूँ तो हैं। वो अपनी गाड़ी से ले जाता है। अच्छा खुद जॉब आप, अच्छा करते एक खुद आप डिफेंडर में घूम रहे हैं, आप मेरी स्मार्ट गाड़ी वॉच आप दिला दो मेरे को ये गाड़ी। जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि आप खुद डिफेंडर में घूम रहे हैं, स्मार्ट मैं घूम वॉच रहा हूँ, डालते हैं, ये यजमान की है। अभी तो घूम ही रहे हैं ना, मैं हाँ। कह रहा हूँ खुद आप डिफेंडर में घूम रहे हैं, अरे स्मार्ट भाई, वॉच डालते श्रद्धा हैं, है, एक अपनी अच्छी घड़ी अपनी भी गुरु डालते जी हैं, को कोई 2 जाते हैं लाख लोग, 4 लाते लाख हैं की अपनी घड़ी अच्छी डालते गाड़ियों में। हैं, लेकिन बाकी लोगों को कहते हैं मोह माया से दूर रहिए। ना ना ना, मैं कभी नहीं कहता कि मोह माया से दूर है। मैं कहता हूँ कि बेटा खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। ये मेरा सिद्धांत है। मैं कभी नहीं कहता कि तुम पैसा मत कमाओ, तुम मोह माया मत करो, मैं बिल्कुल नहीं कहता। आप कहते हो Yes, कि बिल्कुल, पानी सही पियो है। छान के, गुरु बनाओ जान के। हाँ तो सही है, इसमें क्या बुराई है? ये गुरु बनाने की आपने तरकीब बताई है। हाँ, विवाह के लिए हर पानी पियो, चीज छान में के विवाह लागू करो है। जान के। जी अच्छा, बच्चे कितने अच्छे हैं आपकी राय में? सब अच्छे बच्चे, भगवान हमारे यहाँ बच्चों को भगवान का दर्जा दिया गया है। बच्चे भगवान हैं और बच्चे बिल्कुल सच्चे हैं। बच्चे ठाकुर जी और क्या है। जी, आपने बच्चों के ऊपर क्या बोला, ये सुना देते हैं आपको। और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा ऐसा है, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये नहीं। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं, तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए। सही तो और बोल बच्चा रहे तो- हैं, बुराई क्या है। अब बताइए गुरुजी। हाँ तो अच्छा है। जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात हो रही है, आप कह रहे बच्चा और कर अरे लो। भाई कम से कम एक है, एक बच्चे को कहाँ खेलेगा, किसके संग खेलेगा? अच्छा, ये वो गजब बोल कर दिए रहे हैं तो आप बुराई लोग। हो गया। अरे दो, कम से कम 2 बच्चे तो हों कि आपस में भैया खेल लें, साथ में रहें। तो 1 से वाले 2, 2 से वाले 3। जब जी। भैया लोग हमारे 10-10 बच्चे पैदा करते तो हम 2-4 तो कर ही सकते हैं। वाह, क्या बात। जी, मैं अगले सवाल पर आता हूँ। जाकिर नायक नाम के कथित मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर महिला एंकर को देखकर मन में कुछ नहीं होता तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। जाकिर हुसैन आपको ये पाकिस्तान विचार कैसा लगता है? बोला था। क्या क्या होना चाहिए, क्या भाव आना चाहिए, किस भाव की बात कर रहे हैं वो? वही, अब वो तो अब वो कैसे अब गुल्लू प्रश्न यही कैसे है। बोले? हमारे यहाँ तो देखिए ये है कि कोई भी महिला दिख जाए, उम्र में बड़ी है तो वो हमारी माँ है, बराबर की है तो बहन है, और छोटी है तो हमारी बेटी है। माँ का भाव जागना चाहिए, Yes. बहन का भाव जागना चाहिए, सब बेटी का यही भाव जागना आचरण चाहिए। होनी एक चाहिए। आपका वीडियो वायरल है जिसमें आपने बोला कि जैसे कपड़े होंगे सामने वाले का एक्शन और आचरण भी वैसा ही होगा। ये क्यों बोला आपने? कैसा कपड़ा जैसे कपड़े होंगे वैसे ही सामने वाले का आचरण होगा। कपड़े कोई भी डाले, कोई शॉर्ट्स डाले, कोई ये कपड़े मर्यादित होने चाहिए। हमारा कहना ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कहीं का हो, तो कपड़े तय क्यों करेंगे आप? स्त्री हो पुरुष हो। एक सेकेंड वाह, हाँ ये मर्यादित हैं। जो कि विवेक श्रीवास्तव का अच्छा सुनो दिमाग मैं बताऊं, घूम गया है। अच्छा एक सेकेंड छोटा सवाल। कौन निर्णय कौन लेगा निर्णय क्या लेगा? मर्यादित क्या ना मर्यादित? जीन्स मर्यादित है, स्कर्ट मर्यादित है, साहब शॉर्ट्स मर्यादित है। साहब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था। और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये भड़क रहे हैं, ये परेशान हो रहे बेटियों हैं। के ऊपर छोड़ दीजिए। एक मिनट, ये इसका मतलब ये हुआ, ना। इसका ये महिला सशक्तिकरण का जमाना है। इसका मतलब एक ये लड़की हुआ, पर मैं- स्वयं सुन लीजिए। जी, ये जी, जी, जी। एक लड़की को भैया पहले सुन लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्धनग्न देखने की इच्छा आप लोगों नारी की। सही है। नारी नारी सही बोला। लेकिन मेरा प्रश्न है, एक सेकेंड, लेकिन मेरा प्रश्न है, नारी निर्णय लेगी उसे क्या पहनना है क्या नहीं। अपनी ये सोच पॉइंट है। मर्दों को बदलनी विवेक- चाहिए। अपने लड़कों को सुधारने का बिल्कुल ये बात आपकी सुधारना जायज चाहिए है। हमें। एक सेकेंड लड़के माइक ऐसे हटाइए, पहनते एक नहीं सेकेंड। कपड़े, आप पहले अर्धनग्न। प्रश्न का जवाब तो आ जाए। एक सेकेंड, ये तो माई बॉडी माई चॉइस है। किसी का मन करेगा तो वो शॉर्ट्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो जीन्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो धोती डाले, किसी का मन करेगा वो कुर्ता डाले, किसी का मन करेगा तो कि वो गंजी में घूमे तो वो गंजी में घूमे। कुछ वो मन भी तो डाले। उसी का है। अच्छा ये लड़कों को बताओ सब पाने का अधिकार है, भैया, मैं लड़कियों को आपसे नहीं। पूछूं कि जी। कपड़ा पहना क्यों जाता है? शरीर ढकने के लिए। अरे तो जिस कहने से कपड़े से फायदा शरीर ढके ही ना, तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या निकला? अब समाज में कुछ लोग, देखो ऐसा हुआ, कुछ लड़कियों को ऐसे, जो भैया की विचारधारा है, ये कहते हैं कि कुछ भी पहने। अब देखो आपने एक गाना सुना होगा बॉलीवुड का, ब्लू है पानी पानी, उसमें लड़कियां कितने कम कपड़े पहनी और कितना गलत दिखता है वो अपनी माँ के साथ। आप नहीं देख सकते, ये आपकी ना बहन विवेक आप बहन के श्रीवास्तव साथ बोलने नहीं नहीं देख दे रहा, सकते। बीच बीच में कूद रहा है।
इन लोगों को देखना वही है, मजा इसलिए आता ये है। पक्षधर है जी उनके। चलिए चलिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखे आप लोग कैसे कैसे सवाल अनिरुद्ध महाराज जी से कर रहे थे लोग गुरुजी से कि कैसे कैसे आप ये कैसे बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं। कहीं भी आप लोग देखिए वो कहीं भी गलत बोलते हो तो बताइए। मुझे ये नहीं समझ में आता उन्हें ट्रोल क्यों किया जाता है इतना ज़्यादा। लोगों को अपनी अपनी भाई चैनल चलाने इसलिए और उन्हें बुलाते हैं और वो 2-3 महीने से हर एक सवाल का जवाब देते हैं। कपड़े पर कितनी ज़्यादा उनसे ये हो गए इंटरव्यू, कितने ज़्यादा इंटरव्यू दे चुके हैं इस बात पे, फिर भी लोग बुला बुला कर वही सवाल पूछते हैं, बार बार पूछते हैं क्यों गोबर लगाते हैं, तो क्यों स्किन पर ये वो दुनिया भर के सवाल पूछते हैं और हर सवाल में तार्किक वो जवाब भी देते हैं, तार्किक जवाब भी देते हैं और जवाब मिलने के बाद भी संतुष्टि लोगों को नहीं है, बुला बुला कर इंटरव्यू लेते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों ऐसा करते हैं। और जहाँ तक उनकी बात है ना, वो भले ही ट्रोल हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैसेज भी जा रहा है लोगों में, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छाई जो है ना लोगों के अंदर आ रही है। ठीक है, जो पहले के लोगों ने जो भ्रष्टाचार फैला कर रखे थे, मॉडर्न जमाना ये वो अब अच्छाई चीज़ें उनके द्वारा लोगों में जा रही। भले ट्रोल हो रहे हैं तो क्या, लोगों जिसको समझना है वो समझ रहा है, अच्छाइयों को अपने अंदर ला रहे हैं। और ये लोग इंटरव्यू के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि नहीं समाज में ऐसा होना चाहिए, समाज में ऐसा होना चाहिए, ये वो तमाम प्रकार की बातें। अरे साधु संत जो थे, महाभारत रामायण कुछ भी देखिए, उसमें भी जो कोई भी कार्य होता था ना तो बड़े बड़े साधु संतों को बुलाकर पूछ कर किया जाता था। ऐसे नहीं होता था, ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी कर दिया जाता था। बड़े अच्छे ही तरीके से जवाब दे रहे हैं माननीय अनिरुद्धाचार्य जी। उनके जैसा है कि इनसे लोगों को भी मतलब साधु संत होकर भी ऐसे ऐसे बेबाक जवाब दे रहे हैं, ये कमती बात नहीं है लोगों के लिए। बाकी इन लोगों के मुंह पर ऐसे ही तमाचा लगते रहे तो अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।